गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए योग विषय जो पेपर 2 है उसका यूनिट 1 हम लोग पढ़ेंगे। तो योग का इतिहास पढ़ेंगे, अर्थ और परिभाषाएं योग के, भ्रामक धारणाएं हैं, योग का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। उसके साथ साथ हम लोग वेद, उपनिषद और प्रस्थान त्रयी के बारे में जानेंगे, पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में जानेंगे, उसकी क्या अवधारणा है वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं योग शब्द की उत्पत्ति पर। योग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो लोगों के मन में इस शब्द की अलग अलग छवि उभरती है अभी भी। एक तो योग को आज हम लोगों ने योगा बना दिया है, जबकि ये योगा नहीं है। योग विशुद्ध रूप से भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ है, संस्कृत का शब्द है। तो योग को योग ही बोलें, योगा ना बोलें। सामान्यतः जो विदेशी समझते हैं कि एक विशेष शारीरिक स्थिति है, उसमें जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस तरीके से, तो ये भारतीय नाम उसका योग है। कुछ लोग इसे श्वास की क्रिया यानी प्राणायाम और रिलैक्सेशन मेथड्स के रूप में समझ लेते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वजन कम करना है तो एक ऐसी पद्धति है जिसका नाम योग है, उससे वजन जल्दी कम हो जाएगा। कुछ लोग समझ लेते हैं योग जो है वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति, चलो कमर दर्द हो गया तो योग कर लो, उनके लिए उतना ही बस साधन इस्तेमाल करते हैं योग का। कुछ लोग इसे सनातन धर्म की एक खास व्यवस्था समझते हैं। तो योग की व्युत्पत्ति हम लोग देखते हैं कि योग एक संस्कृत का शब्द है। इसकी उत्पत्ति युज धातु से हुई है, यानी योग शब्द का मूल जो शब्द है, इसका जो धातु है वो युज है। तो अगर आए कि योग शब्द किस धातु से बना है, तो युज धातु से बना हुआ है। 6ठी शताब्दी में व्याकरणाचार्य हुए पाणिनि, उन्होंने योग की विशद व्याख्या की है। तो महर्षि पाणिनि ने युज धातु से बने योग शब्द के 3 अर्थ बताए हैं। तीनों अर्थ हम लोग ध्यान से देख लेंगे। उन्होंने 3 शब्द बताए हैं, युजिर योगे, युज समाधो, युज संयमने। यानी कि योग के 3 अर्थ बताए हैं। 3 संदर्भ में युज धातु का इस्तेमाल करते हुए योग का अर्थ बताया गया है। पहला है युजिर योगे, जिसका अर्थ है जोड़ना, मिलना। तो किसका जुड़ना या मिलना, तो इसकी व्याख्या में कहा जाता है कि आत्मा और परमात्मा या जीवात्मा और परमात्मा दोनों का मिलना, दोनों का जुड़ना ही योग है। लेकिन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, योग करें, 2 और 3 का योग करें, 6 और 4 का योग करें। योग मतलब जो शाब्दिक अर्थ में जोड़ना है। लेकिन जब योग इस संदर्भ में इस्तेमाल होता है, जिसमें कि अलग अलग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की बात होती है, तो उसमें परमात्मा से जोड़ने के अर्थ में हम लेते हैं। उसके बाद आता है युज समाधो। यहाँ योग शब्द का अर्थ है समाधि। समाधि पातंजल योग दर्शन में भी योग को समाधि कहा गया है। पूरी व्याख्या हम लोगों ने पढ़ी है, उसमें पूरा एक समाधिपाद ही है। तो समाधि को दूसरे अर्थ में योग कहा गया है। तीसरा अर्थ है युज संयमने। यहाँ जो अर्थ है संयमने मतलब संयम रखना। तो किसका संयम रखना? इंद्रियों को विषयों के प्रति संयमित रखना ही योग है। तो महर्षि पाणिनि के हिसाब से योग के 3 अर्थ हो गए, युजिर योगे, युज समाधो, युज संयमने। तो इसका 3 अर्थ जो एक एक शब्द में निकल कर आया, जोड़ना, समाधि और संयम। इसको याद रखेंगे, जोड़ना, समाधि और संयम। तो क्वेश्चन में अगर आए कि योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो युज धातु से हुई है। अर्थ क्या है? अगर इस तरह ऑप्शन में आए जोड़ना, समाधि, संयम, तो ये तीनों है, यानी उपर्युक्त सभी होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं योग की परिभाषा। कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार और अच्छा होगा कि रिवीजन हो जाएगा तो हमें पूरा याद हो जाएगा। यहाँ कहा गया है कि योग के बारे में पातंजल योग दर्शन में योग की क्या परिभाषा दी गई है, भगवद गीता में क्या परिभाषा दी गई है, कठोपनिषद में क्या परिभाषा दी गई है,
और हठ योग के ग्रंथ में क्या परिभाषा दी गई, जो इंपॉर्टेंट थे उसको हमने निकाला हुआ है। तो देखते हैं पातंजल योग दर्शन में क्या कहा गया है। योगश चित्त वृत्ति निरोधः, सब लोग हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। योगश चित्त वृत्ति निरोधः, समाधि पाद जो है पहला पाद पातंजल योग दर्शन का, उसका दूसरा सूत्र है योगश चित्त वृत्ति निरोधः, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये परिभाषा योग की दी गई। भगवत गीता में आए तो भगवत गीता में हम लोग 3 हम लोगों ने याद किया था। दूसरे अध्याय में था पहला 248 समत्वं योग उच्यते, यानी कि आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थिर होकर जब हम कर्तव्य कर्म को करते हैं तो वही योग है। 250 में कहा गया था, जो हम लोगों ने याद किया था, योग है कर्मसु कौशलम, कि कौशल जी को हमने 250 रुपए दे दिए तो हो गया योग है कर्मसु कौशलम, यानी कर्म के बंधन में ना बंधना ही योग की कुशलता है। योग है कर्मसु कौशलम दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है भगवद गीता का। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था छठे अध्याय में 23वां श्लोक, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी तो 3 हो गए इसमें, 248, 250, 623। कई जगहों पर 617 का भी जिक्र आता है, लेकिन ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट हैं, तो इस 3 को हमने रखा। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम, इसका अर्थ है जो इस दुख रूपी संसार में रहकर भी उससे अछूता है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। यानी योग को बताया गया है कि इस दुख रूपी संसार में रहकर भी वो इससे अछूता है, वही योग है। उसके बाद कठोपनिषद में कहा गया है काम योग मिति मन्यन्ते स्थिरम इंद्रियम धारणम, तो इंद्रिय हो गया, मन हो गया, बुद्धि हो गया। कठोपनिषद में 3 चीजें कही गई हैं, इंद्रिय, मन और बुद्धि की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। उसके बाद और कुछ जगहों पर परिभाषा देख लेते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने योग की परिभाषा कुछ इस तरह बताई है, संयोगे योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, ये याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है, यानी कि जीवात्मा और परमात्मा के संयोग की स्थिति का नाम ही योग है, यानी जीवात्मा और परमात्मा का संयोग होना ही योग है। हठ प्रदीपिका में जो बताया गया है वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से पूरा हठ प्रदीपिका। उसमें सलिले सैंधवं यदवत साम्यं भजति योगतः तयात्मनम सौरेक्यम समाधिर्भिधीयते, यानी कि कहा गया है जिस तरह पानी में नमक को मिला देंगे तो नमक जब पानी में मिल जाता तो उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है, यानी मन जब आत्मा में मिल गया तो मन का अस्तित्व खत्म, सिर्फ आत्मा ही आत्मा है, वही अवस्था समाधि है। तो इस तरह से समाधि को ही योग कहा गया है यहाँ पर। तो हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं देखी, जो भी आ जाए एग्जाम में हमें दिक्कत नहीं होगी। अब इसको कुछ क्वेश्चन ऐसे रिवीजन होता चला जाएगा हमारा। योग की परिभाषा योगश चित्त वृत्ति निरोधः किस शास्त्र से संबंधित है, तो ये तो बहुत ही आसान है, पातंजल योग दर्शन से है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। समत्वं योग उच्यते, गीता के किस अध्याय से संबंधित है, हम लोग जानते हैं दूसरे अध्याय से संबंधित है। कौन सा श्लोक संख्या बता देंगे, कौन सा है समत्वं योग उच्यते का? 48। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भुक्त्वा समत्वं योग उच्यते। बहुत सुंदर। योग कर्मसु कौशलम संबंधित है 248, 250, 1, 2 गीता में 250। आप 250 लिए हैं, छोड़ेंगे नहीं सर। तो ये एक याद हो जाएगा तो दूसरा तीसरा हमें आसानी से याद होगा। ये भी देख लेते हैं, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम निम्न में से किससे संबंधित है? 36 भगवद गीता से संबंधित है। अब हम लोग आते हैं योग के लक्ष्य पे। बहुत आसान है, इसलिए जल्दी जल्दी बढ़ते चले जाते हैं, दिक्कत नहीं है। योग के लक्ष्य में कहा गया है कि खुद को जानना ही योग का लक्ष्य है। एक हम लक्ष्य तय करते हैं पहले, कोई चीज, जैसे कि हमने लक्ष्य तय किया कि हमें यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करना है,
जिनकी जीआरएफ की एज है जीआरएफ क्लियर करना, उन्होंने लक्ष्य बनाया। इनकी एज नहीं, उन्होंने लक्ष्य बनाया कि नेट क्लियर करना है। अब उसके पीछे कुछ उद्देश्य होगा, क्यों जीआरएफ करना है, क्यों नेट क्लियर करना है। तो लक्ष्य और उद्देश्य में कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लक्ष्य किसको कहेंगे, उद्देश्य किसको कहेंगे। तो लक्ष्य तो फाइनल डेस्टिनेशन हो गया, उसको क्यों प्राप्त करना है ये उद्देश्य हो गया। तो खुद को जानना ही योग का लक्ष्य है, यानी कि आत्मदर्शन करना या मोक्ष प्राप्त करना। तो खुद को जानने से तात्पर्य है अपने अंदर मौजूद उस एनर्जी यानी कि उस आत्मा का दर्शन करना, जिसे कि हमारे अंदर जो आत्मा है उसको जीवात्मा कहा गया। जब जीवात्मा का दर्शन होता है फिर आगे जो है जीवात्मा इस बंधन से छूटती है, फिर वो परमात्मा में लीन हो जाती है, आत्मा को यानी कि परमात्मा में मिलाना। दूसरे अर्थों में कहें तो मोक्ष, निर्वाण या पातंजल योग दर्शन में कैवल्य की प्राप्ति कहा गया है। हमारा लक्ष्य यही है। अब इसके पीछे जो कारण है क्यों लक्ष्य को प्राप्त करना, उद्देश्य क्या है हमारा, तो हम कहते हैं इसे दुख से छूटने के उद्देश्य से। बहुत दुख है इस संसार में, क्यों दुख है, दुख छूटता ही नहीं, कुछ भी कर लें फिर भी दुख नहीं छूटता है। सुख भी कई बार दुख लगता है, उससे छूटने के लिए, जैसे कि सांख्य दर्शन में कहा गया त्रिविध दुख से छूटने के लिए मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए पूरा सिद्धांत दिया गया है। लेकिन उद्देश्य इस तरह का उद्देश्य सबका हो ये जरूरी नहीं है। आधुनिक समय में उद्देश्य योग का बदल गया हुआ है, योग का लक्ष्य भी आधुनिक समय में बदल गया है, लक्ष्य और उद्देश्य दोनों बदल गया है। लेकिन सबके लिए बदला है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये जानना होगा। तो आधुनिक समय में कहा गया है क्या, तो संतुलित जीवन जीने का लक्ष्य यही है लक्ष्य। और उस लक्ष्य के लिए संतुलित जीवन कैसे जिएंगे, तो शारीरिक मानसिक हमारा सारा स्वास्थ्य ठीक रहे, सामाजिक स्वास्थ्य ठीक रहे, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का विकास हो, तो इसलिए हम जो है योग करते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति और व्यक्तित्व बनाना जो सर्वोत्तम हो। आज के परिप्रेक्ष्य में योग का लक्ष्य और उद्देश्य इससे जुड़ा हुआ है। और ये शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो है, ये WHO की जब परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें इन चारों चीजों को शामिल किया गया है। तो इसीलिए हम इस चार चीजों पर ज्यादा जोर देते हैं आधुनिक योग। साथ ही आज के परिदृश्य में एक और चीजें जुड़ जाती हैं, आर्थिक रूप से सक्षम होने के उद्देश्य से भी हम लोग योग की शिक्षा लेते हैं। कि अगर हम योग को समझ लेंगे तो लोग जिनको योग की जरूरत है, जो शारीरिक स्वास्थ्य बनाना चाहते हैं, हम उनके शारीरिक स्वास्थ्य को योग के जरिए सुदृढ़ करेंगे, उसका विकास करेंगे, उसके बदले में हमें अर्थ की प्राप्ति होगी। जैसे कि मैं करता हूं, मैं ये योग शिक्षक हूं, तो मैं अर्थ योग के द्वारा अर्थ का उपार्जन करता हूं, तो मेरे लिए एक आर्थिक भी इसका परिप्रेक्ष्य जुड़ जाता है। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद कहा गया योग के बारे में क्या गलत अवधारणाएं हैं, धारणाएं हैं आज भी, जबकि योग इतना फैला हुआ है तब भी। ज्यादातर लोग अगर योग समझते हैं आसन ही योग है। और मैंने अच्छे अच्छे लोगों को, विद्वानों को ये कहते हुए सुना है, वो कहते हैं कि योग और प्राणायाम करेंगे आज, प्राणायाम को योग से अलग कर देते हैं तुरंत। उसका संदर्भ ये होता है कि वो योग को बस आसन तक सीमित रखते हैं, प्राणायाम को बिल्कुल अलग मान लेते हैं। तो कहते हैं योग और प्राणायाम करें, अभ्यास करें। कुछ लोग मान लेते हैं योग शरीर की एक विशेष स्थिति भर है, क्योंकि बाकी चीजों में ये स्थिति नहीं है, इसमें कुछ विशिष्ट स्थिति बनती है। कभी मयूर बन जाते हैं, कभी कोबरा सांप बन जाते हैं, तो कभी जो है कुछ और बन जाते हैं, कभी राजकपोत बन जाते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं योग एक व्यायाम है, एक्सरसाइज। ये सब गलत अवधारणाएं हैं। योग एक धार्मिक अनुष्ठान है। पहले जब लोग योग करते थे, जो योग करते हुए लोगों को देखते थे अकेले कर रहे, कुछ कर रहे हैं, तो मानते शायद पता नहीं कोई काला जादू या धार्मिक अनुष्ठान तो नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि योग एक खास धर्म से सिर्फ जुड़ा हुआ है। बहुत हद तक ये सच भी है कि हाँ, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है योग, लेकिन योग में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसी धर्म विशेष के लोग ही योग करें। बहुत सारे लोग योग को चमत्कार के रूप में मानते हैं। अगर कोई योगी मिल जाए तो वो सोचते हैं कुछ चमत्कार करके दिखाएंगे, हमारे सिर में दर्द हो रहा है, सिर पे हाथ रखेंगे तो ठीक हो जाएगा।
वो चमत्कार पर से जोड़ कर देखते हैं, यानी प्रदर्शन की चीज बना लेते हैं, मान लेते हैं मन में। बहुत सारे लोग करते हैं, अभी योग कर रहे हो, क्या तुम्हारी उम्र हो गई ऐसी, यानी मानते हैं कि सर सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही योग है। तो इस तरह की और भी कई गलत धारणाएं, भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। हम उसके बाद आते हैं कि योग का विकास कैसे हुआ, उसका उद्भव कैसे हुआ, इतिहास क्या कहता है, उसको देख लेते हैं। योग की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। वेदों में ही योग की चर्चा रही है शुरुआत से, और योग का ज्ञान वेद और उपनिषद में, जो कि उपनिषद जो कि वेद का भाग है, उसमें फैला हुआ है। हम लोगों ने 18 उपनिषद को पढ़ा, उसका विश्लेषण देखा, तो उसमें योग ही योग भरा हुआ है। ब्रह्म विद्या की चर्चा है चारों तरफ। योग की उत्पत्ति कब हुई, तो इसका कोई समय बता पाना आधुनिक समय के हिसाब से मुश्किल है। ये नहीं बता सकते कि योग की उत्पत्ति कब हुई, लेकिन अगर हम वेदों में इसको मानते हैं कि वेदों से इसकी उत्पत्ति हुई है, हम ये जानते हैं कि सृष्टि की रचना के समय से ही वेद जो है वो मौजूद है। और वेद को लिखा किसी ने नहीं, वेद को साक्षात किया है। यानी कि वेद पहले से था, भगवान के द्वारा उद्भूत है, अपौरुषेय कहा जाता है। इसका मतलब योग उससे है, तो योग भी अनादिकाल से मौजूद है। फिर भी बहुत सारे लोगों ने, चूंकि आजकल हर चीज का सबूत मांगा जाता है, तो कहा गया चलो मान लेते हैं 5000 साल पहले इसके कुछ सबूत मिले, कुछ तथ्य मिले, कुछ मूर्तियां, कुछ पांडुलिपि मिली है। जहां से मिली है अगर उसी को मान लिया जाए तो 5000 साल मानते हैं कि योग 5000 साल पहले आया। लेकिन तथ्य मिलने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि योग 5000 साल पहले आया। हो सकता है उससे पहले के तथ्य भी ना मिले हों, उस समय डायरेक्ट तो नहीं आ गया होगा, उसका विकास पहले से हुआ होगा। तो चूंकि वेदों को परमात्मा से प्रकट मानते हैं, तो हम ये मानकर चलते हैं कि योग का जो समय है वो सृष्टि की रचना के समय से ही माना जाए। योग का ज्ञान सबसे पहले किसने दिया, इसको लेकर के बड़ा मतांतर रहा है। मतांतर क्यों रहा है कि जिनका नाम लेते हैं योग का ज्ञान किन्होंने दिया, उनके नाम में अंतर होने की वजह से मतांतर हो जाता है। जैसे कि वेद में कहा गया है कि हिरण्यगर्भ ने दिया योग का ज्ञान, महाभारत में भी ऐसा ही कहा गया है, हिरण्यगर्भ के नाम की चर्चा आई है कि वे योग का ज्ञान हिरण्यगर्भ भगवान ने दिया। हठ योग में हम लोग जानते हैं कि आदिनाथ भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि आदिनाथ भगवान ने योग का ज्ञान दिया। और हम लोगों ने उपनिषद में भी पढ़ा, योग उपनिषद में खास करके, कि आदिनाथ को माना गया, भगवान शिव को माना गया है। लेकिन जब अर्थ में देखते हैं, आदिनाथ की वही व्याख्या की गई है, जो ब्रह्म की व्याख्या की गई है वही हिरण्यगर्भ की व्याख्या की गई है। तो इसको लेकर के थोड़ी कंफ्यूजन पैदा होती है, क्या सब लोग एक ही थे, बस नाम अलग अलग है। एक उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मा भगवान ने अपने बेटे को योग का ज्ञान दिया, फिर वहां से योग बढ़ता गया। एक में कहा गया है विष्णु भगवान ने ब्रह्मा भगवान को योग का ज्ञान दिया, अभी हम लोगों ने उपनिषद में ही पढ़ा था। इस तरह से नाम अलग अलग आया हुआ है। गीता में हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण खुद अर्जुन से कहते हैं कि मैंने सबसे पहले योग का ज्ञान सूर्य को दिया था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को, और उसके बाद ये आगे बढ़ता गया, ऋषि और राजर्षियों तक पहुंचा, बाद में विलुप्त हो गया। तो हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें फिर से योग का ज्ञान दे रहा हूं, ये गीता में कहा गया। तो अगर गीता के भी संदर्भ को मान लें तो भगवान जो अपनी व्याख्या कर रहे हैं वो एक ही सुपर पावर की व्याख्या कर रहे हैं। हो सकता है सबके नाम एक ही हो, बस नाम अलग अलग हैं, शक्ति एक ही है। निचोड़ रूप में देखें तो सबका अर्थ एक ही निकलता है कि परब्रह्म से ही योग का ज्ञान फैला है। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम की दृष्टि से हम आएंगे तो हमें ये सारे नाम याद होने चाहिए। वेदों में हिरण्यगर्भ की चर्चा है, हठ योग में आदिनाथ की चर्चा है, उपनिषद में ब्रह्मा और विष्णु की चर्चा है, गीता में भगवान श्री कृष्ण की चर्चा है। उसके बाद आते हैं, अब एक एक करके देखते हैं वेदों में योग का कैसे। कहते हैं ऋग्वेद के मुताबिक हिरण्यगर्भ को योग का प्रथम वक्ता कहा गया है। ये ध्यान रखें,
ये शब्द भी ध्यान रखेंगे कि योग का प्रथम वक्ता किसे कहा गया है, तो हिरण्यगर्भ को ही योग का प्रथम वक्ता कहा गया है। किसके मुताबिक? ऋग्वेद के मुताबिक। और कई विद्वान आदि गुरु शिव को ही हिरण्यगर्भ मानते हैं, ये अलग बात है, लेकिन ऋग्वेद में ऐसा नहीं लिखा हुआ, ये व्याख्या अलग से कहा गया है। लेकिन अगर प्रथम वक्ता आएगा तो हिरण्यगर्भ का ही नाम आएगा और दूसरा नाम नहीं आएगा। वेदों में अलग अलग तरीकों से भगवान हिरण्यगर्भ को ही योग का जनक कहा जाता है। और इतना ही नहीं, भगवान हिरण्यगर्भ को ही सृष्टि का कर्ता धर्ता भी माना गया है। पातंजल योग दर्शन में कहा गया है क्या? वो गुरुओं के भी गुरु हैं, वो काल के बंधन से परे हैं, यानी सबसे सुप्रीम जो शक्ति है उन्हीं को कहा गया है कि योग वहीं से आया हुआ है और उन्हीं को ईश्वर कहा गया है। महाभारत में हिरण्यगर्भ के नाम की चर्चा है कि यही योग के प्रथम वक्ता है। कहा गया है, क्या है श्लोक में? हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। तो हिरण्यगर्भ ही जो है योग के वक्ता है, तो प्रथम वक्ता हो गए। भगवान हिरण्यगर्भ को समष्टि बुद्धि अजन्मा कहा जाता है, पुरातन कहा जाता है, यानी कि उनसे पहले कोई नहीं हुआ। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी देखिए सेम चीजें कही गई हैं जो कि महाभारत में कही गई है, वही चीज है। हिरण्यगर्भ ही योग के सबसे पुरातन आदि वक्ता हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हठ योग के ग्रंथ के मुताबिक भगवान शिव को पहला योगी कहा गया है। वहां देखिए प्रथम वक्ता शब्द इस्तेमाल किया गया है और यहाँ कहा गया आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै योनोपदिष्ठा हठ योग विद्या। हठ प्रदीपिका की शुरुआत ही यहीं से हो रही है, अर्थात सर्वशक्तिमान जो सर्व शक्तिमान आदिनाथ हैं उनको नमस्कार, जिन्होंने हठ योग विद्या का उपदेश किया है। आगे कहा गया इसी में उन्होंने राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का उपदेश किया, तो हठ योग का उपदेश राजयोग की प्राप्ति के लिए किया। यानी कि भगवान शिव को आदि योगी, पहला गुरु या फिर आदि गुरु के नाम से संबोधित किया गया है। प्रथम वक्ता नहीं कहा गया है। आदि योगी या आदि गुरु ये दो शब्द जनरली आता है कि आदि योगी शब्द किन के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो आदि योगी भगवान शिव के लिए इस्तेमाल किया गया। और खास करके ये हठ योग के ग्रंथ और योग उपनिषद में भगवान शिव को इस मामले में प्रमुखता दी गई है। अब उनके बारे में कहा जाता है, भगवान शिव के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक ये है कि कई हजार साल पहले हिमालय में एक कांति सरोवर झील था, उसके तट पर आदि योगी भगवान शिव ने योग के ज्ञान को सप्तऋषियों को दिया, सप्तऋषियों को बताया और सप्तऋषियों ने योग के इस ज्ञान को पूरी दुनिया में पहुंचाया, ऐसा कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों के बीच जो आज भी कई समानताएं देखने को मिलती हैं, उसकी वजह सप्तर्षियों की वजह से, सप्तर्षियों ने जो भगवान शिव का ज्ञान सभी द्वीपों पर फैलाया, उसकी वजह से कई संस्कृतियों में आज भी समानता देखने को मिलती है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि भगवान शिव माँ पार्वती को ज्ञान दे रहे थे, मत्स्येंद्रनाथ ने फिर उसको सुना था, फिर उन्होंने गोरखनाथ को शिष्य बनाया और उसी तरह नाथ परंपरा फिर चली। तो उससे पहले सप्तर्षियों को ज्ञान दिया था, ये भी बात आती है। तो गुरु शिष्य परंपरा की चर्चा मुंडको उपनिषद में है, जिसमें ब्रह्मा को यूनिवर्स का मेकर यानी बनाने वाला कहा गया है। और उसमें बड़ी सुंदर व्याख्या ये की गई है, कैसे था। भगवान ने सबसे पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, भगवान ब्रह्मा ने अथर्वा को दिया। और उसके बाद अथर्वा ने अंगी ऋषि को दिया, अंगी ऋषि ने किसको दिया? भारद्वाज गोत्र के सत्यवाह को दिया, यानी कि सत्यवाह से फिर ये अंगिरा ऋषि तक आया। और बाद में जो चर्चा है, अंगिरा ऋषि ने किसको बताया? सौनिकी। तो मुंडकोपनिषद में सौनक ऋषि ही अंगिरा ऋषि के पास आए थे और उन्होंने कहा था, प्रभु हमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान दीजिए। वहीं योग तत्व उपनिषद में कहा गया है कि पितामह ब्रह्मा को भगवान विष्णु ने योग तत्व का उपदेश दिया। ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि पितामह ब्रह्मा को भगवान विष्णु ने योग तत्व का उपदेश दिया। गीता में योग इस तरह से बताया गया, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसको एक बार देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने सूर्य देवता को ज्ञान दिया,
सूर्य देवता ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, वैवस्वत मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने राजा और ऋषियों को दिया था, राजर्षियों को दिया था। तो यहाँ से फिर जो है आम लोगों तक फैला था, लेकिन बाद में ये विलुप्त हो गया। तो हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें योग का ज्ञान दे रहा हूँ। यहाँ तक भी हो गया। इसको देख लेते हैं। मुंडकोपनिषद के मुताबिक योग का ज्ञान सबसे पहले किसने दिया? ब्रह्मा भगवान ने। ब्रह्मा भगवान ने दिया। और योग तत्व उपनिषद के मुताबिक सबसे पहले योग का ज्ञान किसने किसको दिया? विष्णु जी ने ब्रह्मा को। योग तत्व लिख ही देते हैं उपनिषद में। योग का ज्ञान भगवान विष्णु ने, ये हो गया। अब महाभारत के मुताबिक या ऋग्वेद के मुताबिक योग का प्रथम वक्ता किसे कहा जाता है? हिरण्यगर्भ को। इसमें महाभारत की जगह पर ऋग्वेद भी दिया जा सकता है और याज्ञवल्क्य स्मृति भी दिया जा सकता है। कि अब जो सबूत मिलने की बात आई थी, उस सबूत में कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा में जब खुदाई हुई तो वहां भी योग के सबूत मिले, यानी कि योग की मुद्रा में कुछ जो है ऐसे अवशेष मिले जिसमें योग की मुद्राएं लगाए हुए उसमें दिख रहे हैं योगी। तो अब सवाल ये है कि क्या अचानक वहीं से योग की शुरुआत हुई? क्या वहीं पे मतलब योग वहीं से फला फूला कि वहां ये मिल गया, ऐसी योग की मुद्राएं देखी गई? तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब बहुत पहले से था। वहां तो इस डेवलप रूप में देखा जा रहा है कि योग में योग की जो है मुद्राएं खुदी हुई, मुहरें मिली हुई, अवशेष मिले हुए। इसका मतलब बहुत पहले से योग था। खुदाई से जब सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला तो वहां भी योग के सबूत मिले, पुरातत्ववेत्ताओं को मुहरें, अवशेष मिले जो योग से जुड़ी हुई थी। तो माना गया कि योग बहुत पहले से था, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी था। हड़प्पा की खुदाई में भी मोहरें मिली जिस पर योग की मुद्राएं मिली हैं। अब एक बार इसको देख लेते हैं किन किन ग्रंथों में योग की चर्चा है। जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, हमने देखा वेद में है, उपनिषद में है, महाकाव्य में है, पुराण में है, दर्शन में है, जैन और बौद्ध दर्शन में भी है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सब जगह योग के साक्ष्य मिलते हैं। अब जो फैला हुआ था जगह जगह वेद में, उपनिषद में, महाकाव्य, पुराण में बिखरे हुए जो योग के बारे में था, उस ज्ञान को महर्षि पतंजलि ने सूत्र के रूप में एक जगह संकलित किया और उसका नाम उन्होंने लिखा पातंजल योग दर्शन। पातंजल योग सूत्र उसी को कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं प्रस्थान त्रयी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है और बहुत आसान भी है। प्रस्थान और त्रयी, इसका अर्थ पहले देख लेते हैं। प्रस्थान प्लस त्रयी। प्रस्थान मतलब होता है जाना, कहते हैं ना यहाँ प्रस्थान करें, चलिए अब हम लोग प्रस्थान करते हैं। तो प्रस्थान मतलब जाना, तो त्रयी मतलब तीन, तीन प्रस्थान। अब क्या तीन प्रस्थान, कौन तीन प्रस्थान करेगा, इसका क्या अर्थ हुआ? जब इसके और व्याख्या में आते हैं तो प्रस्थान और त्रयी का अर्थ हमें समझ में आता है। कहते हैं कि पहले था कि यदि किसी मत या सिद्धांत को, पहले क्या अब भी अगर आपको कोई मत देना हो, यदि किसी मत या सिद्धांत को सिद्ध करना हो तो उसे तीन शास्त्रों से साबित करते हुए गुजरना होगा। यानी तीन शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई है उससे उसको साबित करना होगा, या हमने जो बात कही उसका गूढ़ इन शास्त्रों में छिपा हुआ है और मैं उसी शास्त्र की व्याख्या करके एक नया सिद्धांत दे रहा हूं। इसे ही प्रस्थान त्रयी कहा गया। यानी कि प्रस्थान, तीन जगहों से प्रस्थान करना, तीन शास्त्रों से प्रस्थान करते हुए अपने मत या सिद्धांत को गुजारना, और उसके बाद जब उससे वो साबित हो जाएगा तो आपको माना जाएगा कि आपका सिद्धांत लायक है, मानने लायक है। जैसे कि मान लीजिए अद्वैत का सिद्धांत दे दिया शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दे दिया। दोनों ने तीन शास्त्रों से उसको सिद्ध किया कि मैं जो सिद्धांत दे रहा हूं ये तीन शास्त्र में यही बातें लिखी गई है। उसी तरह रामानुजाचार्य ने कहा कि मैं जो ये सिद्धांत दे रहा हूं ये तीनों शास्त्र में ये बात की गई, उससे ये साबित होता है।
उनको उन तीनों शास्त्रों की व्याख्या भी करनी पड़ेगी। तो शंकराचार्य ने भी तीनों शास्त्रों की व्याख्या की, रामानुजाचार्य ने भी व्याख्या की। तीनों शास्त्र यानी उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, ये तीन प्रस्थान जो है, तीनों का नाम अलग अलग है। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान में उपनिषद आता है, स्मृति प्रस्थान में भगवत गीता आता है, न्याय प्रस्थान में ब्रह्मसूत्र आता है। अब ब्रह्मसूत्र क्या है, एक बार बस छोटा सा बता देता हूं। उपनिषद बहुत सारे हैं, जैसे कि मुख्य उपनिषद अगर ऐसे मान लें, कई जगहों पर 10, कई जगहों पर 11 कहा गया है, तो 11 मान लेते हैं मुख्य उपनिषद। जो 11 मुख्य उपनिषद हैं उसमें कई जगह पर जो वो मंत्र बताए गए हैं, उस मंत्र की व्याख्या अगर लगता है मंत्र से कहीं कंफ्यूजन पैदा हो रही है, बात समझ में नहीं आ रही, पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए बादरायण ने सभी उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद जहां जहां भी लगा कि ये बात क्लियर नहीं हो रही, इसको क्लियर करने की जरूरत है, तो ब्रह्मसूत्र की रचना की, ताकि उपनिषद को समझना बिल्कुल आसान हो। अब आते हैं कि उपनिषद को श्रुति प्रस्थान क्यों कहा गया, भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान क्यों कहा गया, ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान क्यों कहा गया। उपनिषद को श्रुति प्रस्थान में क्यों रखा गया? चूंकि उपनिषद वेद का भाग है, वेद का अंश कह लें, वेद को श्रुति कहा जाता है, इसीलिए उपनिषद को भी श्रुति कहा जाता है, यानी उपनिषद भी श्रुति में आया। वेद को श्रुति क्यों कहा जाता है? कहते हैं पहले वेद लिपिबद्ध नहीं था, भगवान से मनुष्यों तक वेद श्रुति यानी सुनते हुए पहुंचा, इसीलिए यह श्रुति है। ऋषियों ने ध्यान लगाया, साक्षात किया, उसको अपने योग्य शिष्य को बताया, उस योग्य शिष्य ने अपने दूसरे योग्य शिष्य को बताया, तो भगवान से ऋषि मुनियों, ऋषि मुनियों से वो जो है श्रुति के रूप में सुनते हुए आगे बढ़ता गया, इसीलिए वेद को श्रुति कहा जाता है। जहां भी श्रुति शब्द आए वहां सुनने के साथ साथ, सुनना शाब्दिक अर्थ है लेकिन उसका विशेष अर्थ वेद है। श्रुति को वेद भी कहा जाता है, वेद को श्रुति भी कहा जाता है। जब वेद ही श्रुति है तो फिर उपनिषद श्रुति प्रस्थान में क्यों, ये मन में आ सकता है। कहते हैं वेद बहुत विस्तृत है, उसमें हजारों मंत्र हैं, जबकि उपनिषद वेदों का सार है, उसमें महत्वपूर्ण मंत्र ही शामिल किए गए, यानी कि उपनिषद में ब्रह्म विद्या का जो निचोड़ है उसको रखा गया, इसीलिए श्रुति प्रस्थान में उपनिषदों को ही रखा गया है, इसीलिए उपनिषद श्रुति प्रस्थान में आता है। मुझे लगता है ये पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब भगवद गीता स्मृति क्यों है, इसको स्मृति प्रस्थान में क्यों रखा गया है? कहते हैं चूंकि भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है और महाभारत को स्मृति कहा गया है, इसीलिए भगवत गीता को भी स्मृति कहा गया है। ब्रह्मसूत्र में भी बादरायण ने भगवत गीता को स्मृति कहा है, और शंकराचार्य ने भी जो व्याख्या की है उन्होंने भी भगवत गीता को स्मृति कहा है। तो इसीलिए उसी तरीके से, चूंकि महाभारत को पूरा हम स्मृति नहीं ले सकते, महाभारत बहुत विशाल है और भगवत गीता में महाभारत का पूरा निचोड़ है, तो भगवत गीता को स्मृति कहा गया है, तो भगवत गीता को रख लिया ताकि आसानी से उसको पढ़ा जाए। भगवत गीता में बहुत आसान और सरल शब्दों में भगवान ने समझाया हुआ है। अब हम आते हैं ब्रह्मसूत्र न्याय प्रस्थान क्यों है। कहते हैं प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना न्याय कहलाता है। बादरायण जी ने जो ब्रह्मसूत्र लिखा है तो उसमें उन्होंने जो उपनिषद में जो सिद्धांत बताई, जो थियोरी बताई गई है इंग्लिश में कहे तो, उन थियोरीज को तर्क और प्रमाण के जरिए ब्रह्मसूत्र में उसकी व्याख्या करके उसको सिद्ध कर दिया है। जो उपनिषद में जो सिद्धांत कहा गया वो सही है, वो इस तरह से सही है, उसके लिए तर्क प्रस्तुत किया गया, उसके लिए प्रमाण दिया गया है ब्रह्मसूत्र में, इसीलिए ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहा जाता है। तो प्रस्थान त्रयी में न्याय प्रस्थान की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बिना तर्क और प्रमाण के किसी सिद्धांत को सही नहीं माना जा सकता है। तो इसीलिए जब हम कोई सिद्धांत देते हैं, कि जैसे शंकराचार्य जी ने अद्वैत का सिद्धांत दिया, तो उन्होंने अद्वैत का सिद्धांत देने के बाद
तीनों शास्त्रों पर जब भाष्य लिखा तो उससे ये साबित कर दिया कि हम जो अद्वैत की बात कर रहे हैं वो इन शास्त्रों में उसी अद्वैत की ही चर्चा की गई।